नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। रायपुर में हुई ईडी की कार्रवाई के मामले में अधिवक्ता विजय अग्रवाल और फैजल रिजवी ने कोर्ट में अपनी दलील रखी। मामले की जानकारी देते हुए फैजल रिजवी ने बताया कि ईडी ने इस मामले में 14 दिन की कस्टडी मांगी है, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया है और गिरफ्तारी और गैर कानूनी बताते हुए ईडी की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। तो रायपुर में हुई ईडी की कार्रवाई के मामले में अधिवक्ता विजय अग्रवाल और फैजल रिजवी ने कोर्ट में अपनी दलील रखी। मामले की जानकारी देते हुए फैजल रिजवी ने बताया कि ईडी ने इस मामले में 14 दिन की कस्टडी मांगी है, जिसका बचाव पक्ष ने विरोध किया है और गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए ईडी की कार्रवाई की जानकारी मांगी है। So we have pointed out the judgment of Vijay Badal Lal Chaudhary that it is not income tax, that is the job of income tax, which is not a scheduled offence. So in this case, in the FIR, there is no predicate offence, no scheduled offence. So we have told the court that the court does not have the jurisdiction to exercise over our fine. तो इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस प्रधान आरक्षक के घर एनआईए, भिलाई के शांति नगर आवास पहुंची जांच टीम। अमित दुबे के घर पर एनआईए। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दुर्ग से, जहां पर पुलिस प्रधान आरक्षक के घर एनआईए, भिलाई के शांति नगर आवास पहुंची जांच टीम। पुलिस प्रधान आरक्षक के घर एनआईए। इस वक्त की बड़ी खबर दुर्ग से आप तक पहुंचा रहे हैं। भिलाई के शांति नगर आवास पहुंची जांच टीम। पुलिस प्रधान आरक्षक के घर एनआईए की टीम पहुंची है। भिलाई के शांति नगर आवास पर पहुंची जांच टीम। की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दुर्ग से, जहां पर भिलाई की शांतिनगर आवास पर पहुंची जांच टीम। अमित दुबे के घर पर एनआईए की टीम पहुंची। तो बता दें कि पुलिस प्रधान आरक्षक के घर एनआईए की टीम पहुंची है, जहां पर भिलाई के शांतिनगर आवास पर है उनका टीम। पुलिस प्रधान आरक्षक के घर एनआईए की टीम पहुंची। अमित दुबे के घर तस्वीरों में देख सकते हैं आप। पुलिस प्रधान आरक्षक के घर एनआईए। दुर्ग से बड़ी खबर। इनकम टैक्स अगर जो रेट करी है, इनकम टैक्स को पैसा हमें मिला है, वो इनकम टैक्स जाने की ईडी उसमें शेड्यूल ऑफेंस में इनकम टैक्स का ऑफेंस नहीं आते हैं, इसलिए जो है वो उसमें भी बहस हो गई है। और अभी देखिए कि उन्होंने 14 दिन की रिमांड मांगी है कस्टडी के लिए और पूछताछ करने के लिए। सबने अपोज किया है कस्टडी में रिमांड ना दिया जाए। उधर खबर रायपुर से है, जहां जजपुर विधानसभा में सीएम भूपेश बघेल बीजेपी पर जमकर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। बीजेपी की दाल छत्तीसगढ़ में गलने वाली नहीं है। सीएम ने रमन सिंह के ट्वीट पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह ने मेरे ऊपर कई बार आरोप लगाए हैं, लेकिन उसे प्रमाणित नहीं किया है। रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता बने घूम रहे हैं। ईडी की कार्यवाही कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों, विपक्ष के लोगों को ही क्यों परेशान किया जा रहा है। रमन सरकार में चिटफंड मामले में 6,500 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। इस मामले पर भी केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र लिखा गया, लेकिन इस मामले पर भी कोई जांच नहीं हो रही।
लाइव दिखाते रहे उस जगह को भी। ये है कि दो अर्थ निकल रहे हैं। पहली बात तो ये आप पार्टी वाले जो हल्ला गुल्ला कर रहे हैं वो सतही है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है उसे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री का बयान आया है, तो मुख्य चुनौती जो है प्रधानमंत्री जी कांग्रेस पार्टी को मानता है कि मैंने कल आप ही बात किया था कि उन्होंने आरोप लगाया था और प्रेस विज्ञप्ति उसका है कि ये सोनिया गांधी की एटीएम, यही है ना उसके प्रेस विज्ञप्ति, गलत बोला हूं? और दूसरा उन्होंने कहा 25 रुपया कोयले में प्रति टन कमीशन लेते हैं। ये दो लाइन है। मैंने कहा इसको प्रमाणित करिए। अब प्रमाणित नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कानूनी। तो इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। पहरीद से बड़ी खबर है, जहां पर सीएम भूपेश ने दी श्रद्धांजलि। शहीद दीपक भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी है। तो पहरीद से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, शहीद दीपक भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी है। सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी है। सीएम भूपेश ने श्रद्धांजलि, तस्वीरें आपके सामने आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। शहीद दीपक भारद्वाज को श्रद्धांजलि दी है। पहरीद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी शहीद दीपक भारद्वाज को। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCL. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future
of PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण शाह, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। सुकमा से सत्याग्रह पदयात्रा दीपिका शौरी के समर्थन में आरंभ की गई। आपको बता दें कि पदयात्रा को बीजेपी के वरिष्ठ मनोज देव ने हरी झंडी दिखाई और पदयात्रा की शुरुआत विवेकानंद जी के मूर्ति को फूल माला पहनाकर शुरू की गई। भाजयुमों ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सुकमा से जगदलपुर तक सत्याग्रह पदयात्रा की जा रही है। यह पदयात्रा जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करते हुए जगदलपुर पहुंचेगी, जहां कमिश्नर को उक्त समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसी बीमारियों से ग्रामीणों, आदिवासी ग्रामीणों की लगातार मौत हो रही है। इस पर मौन है, कम करने के साथ साथ रोका जा सके। तो सुकमा में सत्याग्रह पदयात्रा दीपिका शौरी के समर्थन में आरंभ की गई। पदयात्रा को बीजेपी के वरिष्ठ मनोज देव ने हरी झंडी दिखाई और पदयात्रा की शुरुआत विवेकानंद जी के मूर्ति को फूल माला पहनाकर शुरू की गई। भाजयुमों ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर सुकमा से जगदलपुर तक सत्याग्रह पदयात्रा किए जा रही है। यह पदयात्रा जगह जगह नुक्कड़ सभाएं करते हुए जगदलपुर पहुंचेगी, जहां कमिश्नर को उक्त समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसी बीमारियों से ग्रामीणों, आदिवासी ग्रामीणों की मौत हो रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैनर में दीपिका शौरी के नेतृत्व में और यहाँ पर जमुना माझी जिला मंडल अध्यक्ष महामंत्री ये पदयात्रा प्रारंभ हो रही है। मेरी शुभकामनाएं हैं पदयात्रियों को, दीपिका को। उन्होंने सुकमा जिले के ज्वलंत मुद्दाओं के साथ में यात्रा प्रारंभ कर रही है, तो जन समर्थन मिलना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये मुद्दा ये प्रबल रूप से मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन। आज युवा मोर्चा के नेतृत्व में सुकमा से जगदलपुर की 7 दिनों की पदयात्रा प्रारंभ हो रही है। इसका शुभारंभ सुकमा के काली मंदिर माता से किया जा रहा है और हमारे यहाँ पे समर्थन देने के लिए हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष मनोज देव मंडल के हमारे महामंत्री और मंडल अध्यक्ष उपस्थित है। साथ ही साथ युवा नेतृत्व है जो इस सरकार से काफी त्रस्त है, इनकी मांगों को जो पूरी नहीं करें। इसमें हमारी पहली मांग तो जो है आदिवासियों का जो आरक्षण जो 32% दिया जा रहा था उसको कम करके अभी 20% किया गया। हमारी पहली मांग है कि जो यथावत हमारा जो 32% आरक्षण हमको दिया जा रहा था आदिवासियों को आराम से तो इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। कोरबा से बड़ी खबर है, जहां पर कलेक्टर ऑफिस में ईडी का छापा देखने को मिला है। कलेक्टर संजीव झा से अधिकारियों ने पूछताछ की है। डीएमएफ फंड से संबंधित लेन देन का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं कोरबा से, जहां कलेक्टर ऑफिस में ईडी का छापा। कलेक्टर संजीव झा से अधिकारियों ने पूछताछ की है। बड़ी खबर कोरबा से, कलेक्टर संजीव झा से अधिकारियों ने पूछताछ की। डीएमएफ फंड से संबंधित लेन देन का ये पूरा मामला। कोरबा से बड़ी खबर देख रहे हैं आप, जहां पर कलेक्टर ऑफिस में ईडी का छापा देखने को मिला है। बता दें कि कलेक्टर संजीव झा से अधिकारियों ने पूछताछ की है और ये डीएमएफ फंड से जुड़ा हुआ पूरा मामला है।
कोरबा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे कलेक्टर ऑफिस में ईडी का छापा। कलेक्टर संजीव झा से पूछताछ की गई है। चलिए अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं। दुर्ग से बड़ी खबर है, जहां पर युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। पूर्व सीएम रमन सिंह का फूका पुतला, सीएम पर दिया बयान से नाराज कार्यकर्ता जयंत देशमुख ने की प्रदर्शन की अगुवाई। दुर्ग ग्रामीण के हैं युवा कांग्रेस अध्यक्ष। रमन सिंह का बयान बेबुनियाद, ये जयंत ने कहा है और बयान पर माफी मांगे रमन सिंह। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दुर्ग से युवा कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला है। पूर्व सीएम रमन सिंह का पुतला भी फूका गया है। सीएम पर दिए बयान पर नाराज हैं कार्यकर्ता। जयंत देशमुख ने की प्रदर्शन की अगुवाई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक दुर्ग से पहुंचा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। पुतला फूका गया है, साथ ही साथ माफी मांगने की भी मांग की गई है। पूर्व सीएम रमन सिंह का पुतला फूका, तो सीएम पर दिए बयान से नाराज हैं कार्यकर्ता। रमन सिंह का बयान बेबुनियाद, ये जयंत ने बताया। पूर्व सीएम रमन सिंह का पुतला फूका। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जो है हर बार यही बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है कांग्रेस पार्टी का एटीएम है और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर जो है आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है उनके द्वारा, जिसके विरोध में हम लोगों ने कल एक स्टेटमेंट जारी किया था कि रमन सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि रमन सिंह सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जिला युवा कांग्रेस दुर्ग ने भी कल एक उनके स्टेटमेंट के पक्ष में स्टेटमेंट जारी किया था कि रमन सिंह जी यदि माफी नहीं मांगते सार्वजनिक रूप से तो जिला युवा कांग्रेस दुर्ग ग्रामीण जो है उनका पुतला जलाएगी। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी। Success does not only depend upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. My dear juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 13.
Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। सीएम भूपेश बघेल के अनुसार खेती की ओर किसानों को अग्रसर करने के लिए जिले के 2 गठानों में गौमूत्र की खरीदी की जा रही है। गौमूत्र विक्रय से जहां ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिल रहा है, जिले में 2 समूह की महिलाओं ने 2400 लीटर गौमूत्र उत्पाद तैयार कर 63,385 रुपए का विक्रय किया। चिर्रा गौठान की चंद्रमुखी स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष ललिता राठिया का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गौमूत्र विक्रय योजना ग्रामीणों को लाभ देने वाली योजना है। साथ ही इस योजना से ग्रामीण गौमूत्र बेचकर पैसे कमा रहे हैं। चिर्रा गौठान की चंद्रमुखी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष ललिता राठिया का कहना है कि छत्तीसगढ़ सरकार की गौमूत्र विक्रय योजना ग्रामीणों को लाभ देने वाली योजना है। साथ ही इस योजना से ग्रामीण गौमूत्र बेचकर पैसे कमा रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने जहां एक तरफ रमन सिंह पर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी तरफ महंगाई के मोर्चे पर केंद्र सरकार को भी घेरा। क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, आपको सुनाते हैं। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं, जाके क्या करते हैं दिल्ली में, केवल एक ही काम है, शिकायत करना है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपए टन कोयला में ले रहा है, तो प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। गाय के नाम से वोट भर मांगेंगे, जाए गौठान में हमने व्यवस्था कर दी, गाय माता की सेवा करे, कौन रोक रहा है? केवल उसकी कमजोरी दिखाने के लिए जाएंगे। और ये गौठान जो है वो ग्रामीण व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था है, उसको हमने पुनर्जीवित किया है और उसमें यदि कोई कमी खामी है तो सुधारने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन रमन सिंह जी केवल गाय के नाम से वोट मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी केवल गाय के नाम से वोट मांगेंगे, गौ माता सेवा नहीं करेंगे। इसी कारण से तो राहुल जी पद यात्रा कर रहे हैं। लगातार देश में महंगाई, बेरोजगारी और सांप्रदायिक सौहार्द लगातार बिगड़ रहा था और इसके कारण से राहुल जी पद यात्रा निकाले हैं कि देश में जो सत्ता में बैठे हैं वो लोग ये महंगाई को देखे आम जनता का जीना दुभर हो गया है। बेरोजगारी इतना है कि लोग कोई रोजगार नहीं, खाली बैठे हैं। एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई बढ़ रही है, मतलब दोहरा मार आम जनता को पड़ रहा है और इसी कारण से पद यात्रा कर रहे हैं। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हमारी सरकार जो नरवा प्रोग्राम है उसको लिया हुआ, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होना चाहिए, क्योंकि शहर में हम ड्रेन टू ड्रेन कंक्रीट कर दिए हैं। पानी कितना भी बरसे वो बह जाता है, जमीन के भीतर नहीं जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके कारण से वाटर लेवल प्रभावित हो रहा है। तो वाटर हार्वेस्टिंग को गंभीरता से लेना चाहिए। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।